रुको, 100 नहीं, पूरे 1000 सेंटेंसेस और वर्ड सीखने वाले हैं। पूरे 1000 वर्ड सेंटेंसेस। चलिए, पहला सेंटेंस है, पहला वर्ड है आल्दो। आल्दो मतलब होता है हालांकि, ठीक है। सेंटेंसेस, ऑल्दो ही इज टायर्ड ही इज वर्किंग। हिंदी, हालांकि वह थका हुआ है फिर भी काम कर रहा है। नेक्स्ट, अनलेस, जब तक नहीं। सेंटेंस है, यू कैंट विन अनलेस यू ट्राई। जब तक कोशिश नहीं करोगे जीत नहीं सकते। अनलेस मतलब होता है जब तक। सिंस, तब से या क्योंकि। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020। हिंदी, मैं 2020 से यहाँ रह रहा हूँ। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। डोंट टॉक ड्यूरिंग द क्लास। कक्षा के दौरान बात मत करो। कक्षा के दौरान बात मत करो। विदिन का मतलब होता है के अंदर। सेंटेंस है, फिनिश योर वर्क विद इन एन आवर। अपना काम 1 घंटे के अंदर पूरा करो। फिनिश योर वर्क विद इन आवर। बियॉन्ड मतलब होता है से आगे। द विलेज इज बियॉन्ड द रिवर। गाँव नदी के उस पार है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। एमंग मतलब होता है कि बीच। सी इज सिटिंग एमंग हर फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के बीच बैठी है। सी इज सिटिंग एमंग हर फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के बीच बैठी है। एबव मतलब होता है ऊपर। द फैन इज एबव माई हेड। पंखा मेरे सिर के ऊपर है। द फैन इज एबव माई हेड। पंखा मेरे सिर के ऊपर है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी। आप लोगों से बोलना चाहूँगी क्योंकि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस वर्ड्स चाहिए तो चैनल को फॉलो करें। बिलो मतलब होता है नीचे। प्लीज़ साइन बिलो। कृपया नीचे हस्ताक्षर करें। बिलो मतलब होता है नीचे। प्लीज़ साइन बिलो। अराउंड मतलब होता है आस पास। वी वॉकड अराउंड द पार्क। हम पार्क के आसपास घूमे। वी वॉकड अराउंड द पार्क। हम पार्क के आसपास घूमे। विदाउट मतलब होता है बिना। आई कैन लिव विदाउट माई फैमिली। मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता। आई कैन लिव विदाउट माई फैमिली। मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता। नेक्स्ट, तो इस तरह के देखिए, विदाउट का मतलब होता है बिना। इस तरह से छोटे छोटे वर्ड्स को समझाने का मतलब ये होता है ताकि आप अच्छे से इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीख सकें, ठीक है। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। इनफ का मतलब पर्याप्त होता है। वी हैव इनफ फूड। हमारे पास पर्याप्त भोजन है। ऑलरेडी मतलब होता है पहले ही। सेंटेंस है, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना काम पहले ही पूरा कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना काम पहले ही पूरा कर चुका हूँ। स्टिल मतलब होता है अभी भी, ठीक है। सेंटेंस है, सी इज स्टिल स्लीपिंग। वह अभी भी सो रही है। सी इज स्टिल स्लीपिंग। वह अभी भी सो रही है। येट का मतलब होता है अभी तक। सेंटेंस है, ही हैज़न्ट अराइव्ड येट। वह अभी तक नहीं पहुंचा है। वह अभी तक नहीं पहुंचा है। तो देखिए, येट का मतलब होता है। और इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, ठीक है। सेंटेंस है, इवन अ चाइल्ड कैन डू इट। यहाँ तक कि एक बच्चा भी यह कर सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। काम लगभग पूरा हो चुका है। द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। काम लगभग पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड है आइदर मतलब होता है कोई एक। यू कैन चूज आइदर ड्रेस। तुम कोई भी एक ड्रेस चुन सकते हो, ठीक है। यू कैन चूज आइदर ड्रेस। तुम कोई भी ड्रेस चुन सकते हो। तो देखिए, आइदर थोड़ा सा टफ प्रोनाउंसिएशन है तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। और मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ, अगर इस तरह के वर्ड्स आप लोगों को चाहिए तो चैनल को फॉलो करें, ठीक है। अब देखिए, आइदर से जुड़ा है नाइदर कोई भी नहीं। सेंटेंस है, नाइदर आंसर इज करेक्ट। दोनों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। नाइदर आंसर इज करेक्ट। बोथ मतलब होता है दोनों। बोथ ब्रदर आर टीचर। बोथ
ब्रदर्स आर टीचर, दोनों भाई शिक्षक हैं, दोनों भाई शिक्षक हैं। बोथ, बोथ मतलब देखिए जब भी हमें दो लोगों के बीच में तुलना करना होता है या फिर हमको किसी बधाई भी देनी है दो लोगों को, तो हम बोथ का यूज वहाँ पे करते हैं। ठीक है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक, प्रत्येक छात्र के पास एक किताब है। ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक, प्रत्येक छात्र के पास एक किताब है। एवरी का मतलब होता है हर। ठीक है। सेंटेंस, आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह व्यायाम करता हूँ, मैं हर सुबह व्यायाम करता हूँ। एनदर, एक और। सेंटेंस, प्लीज़ गिव मी एनदर चांस, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। प्लीज़ गिव मी एनदर चांस, कृपया मुझे एक मौका और दीजिए। ठीक है। एंड अदर, तो इस सेंटेंस वर्ड को रोकने का मतलब ये है क्योंकि एंड अदर ऐसा वर्ड है कि जिसे लोग जल्दी प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते। आइदर वे किसी भी तरह, आइदर वे आई विल सपोर्ट यू, किसी भी तरह मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आइदर वे। ठीक है। टुगेदर मतलब होता है साथ में। लेट्स स्टडी टुगेदर, चलो साथ में पढ़ाई करें। लेट्स स्टडी टुगेदर, चलो साथ में पढ़ाई करें। टुगेदर मतलब देखिए क्या लिखा है, साथ। लेट्स स्टडी टुगेदर, चलो साथ में पढ़ाई करें। नेक्स्ट वर्ड भी इसी से कुछ मैच करता हुआ रहेगा क्योंकि मेरा बस यही है। देखिए अब लिखा है अपॉर्ट मतलब क्या है, अलग। कीप दीज बुक्स अपॉर्ट, इन किताबों को अलग रखो। अब यहाँ पे अलग की बात हो रही है। कीप दीज बुक्स अपॉर्ट, इन किताबों को अलग रखो। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। फाइनली वी रीच्ड होम, आखिरकार हम घर पहुँच गए। देखिए फाइनली लिखा ना, फाइनली वी रीच्ड होम, आखिरकार हम घर पहुँच गए। इसी तरह से अब नेक्स्ट वर्ड होने वाला है आप लोग के लिए। मैं इसलिए देखिए फाइनली के बाद आता है क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। सेंटेंस बनता है फिनिश योर होमवर्क क्विकली, अपना होमवर्क जल्दी से पूरा करो, अपना होमवर्क जल्दी से पूरा करो। केयरफुल्ली मतलब होता है ध्यान से। रीड द क्वेश्चन केयरफुल्ली, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। रीड द क्वेश्चन केयरफुल्ली, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। कॉल मी इमीडिएटली, मुझे तुरंत फ़ोन करो। सेंटेंस है कॉल मी इमीडिएटली, मुझे तुरंत फ़ोन करो।